मध्य प्रदेश में तहसीलदार कब कृषि भूमि पर कब्जा कर सकता है? मध्य प्रदेश सरकार अब ऐसी भूमि पर कब्जा लेने की तैयारी कर रही है जिस पर यदि कोई भूस्वामी स्वयं या किसी अन्य के माध्यम से 5 साल तक जमीन पर खेती नहीं करता है और भू राजस्व नहीं चुकाता है, यहाँ तक कि जमीन मालिक गांव भी छोड़ देता है। तहसीलदार ऐसे मामलों में जांच करने के बाद जमीन पर कब्जा लेकर एक बार में 1 साल के लिए भूमि स्वामी की ओर से उसे खेती के लिए पट्टे पर दे सकेंगे। 5 साल के बाद यदि जमीन मालिक भूमि के लिए दावा करता है तो बकाया भुगतान करने पर उसे कब्जा वापस दिलवाया जा सकता है। और ये प्रावधान भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2019 के जरिए किया गया है कि जब कोई कृषि भूमि निवासी व्यक्ति 5 वर्ष तक भूमि को नहीं जोतता है या कोई किसान भू राजस्व का भुगतान नहीं करता है, तब तहसीलदार को ये शक्ति प्राप्त होती है। जो तहसील का तहसीलदार होता है उसको ये शक्ति प्राप्त होती है कि वह ऐसी कृषि भूमि पर कब्जा स्थापित कर सकेगा। वैसे तो इस विषय पर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 176 की उपधारा 1 में बताया गया है, लेकिन चूंकि अब हम मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 176 को पढ़ रहे हैं तो फिर मैं आपको पूरी धारा ही समझा देती हूँ अब, ताकि आपको पूरा सेक्शन ही याद हो जाए। तो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 146 की उपधारा 1, 176 में क्या है? जोत का परित्याग। जोत का परित्याग मतलब कृषि भूमि पर जो खेती करते हैं उसका परित्याग कर दिया गया हो। तो उपधारा 1 कहती है कि यदि कोई भूमि स्वामी 2 वर्ष के लिए 2019 में इस अधिनियम में संशोधन हुआ है और संशोधन करके 2 वर्ष की वजह अब इस अवधि को 5 वर्ष कर दी गई है, अपनी जोत पर स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा खेती करना बंद कर देता है, भू राजस्व का भुगतान नहीं करता है और उस गांव को छोड़ देता है जिसमें वो आम तौर पर रहता है, तो तहसीलदार ऐसी जांच के बाद जिसे वह आवश्यक समझे जोत वाली भूमि पर कब्जा कर सकता है और भूमि स्वामी की ओर से इसे एक समय में एक कृषि वर्ष की अवधि के लिए किराए पर देकर उसकी खेती की व्यवस्था कर सकता है। यदि कोई भूस्वामी जो अपने खाते पर स्वयं या अन्य द्वारा 5 वर्ष तक खेती नहीं करता है या भू राजस्व का भुगतान नहीं करता है और उस ग्राम को जिसमें वह रहता है छोड़ देता है, तब तहसीलदार क्या करता है? ऐसी भूमि की जांच करेगा। जांच करने के बाद अगर उसको ठीक लगता है तो खाते में समाविष्ट भूमि का कब्जा वो ले सकता है और साथ में वो क्या कर सकता है? ऐसी कृषि भूमि को 1 वर्ष के लिए भूमि स्वामी की ओर से पट्टे पर देकर उस पर खेती की व्यवस्था कर सकता है। जब कोई व्यक्ति है वो अपनी खेत में खेती कर ही नहीं रहा है, गांव छोड़कर भी चला गया है, 5 वर्ष तक उसने कोई खेती की ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगा? तो जो तहसील का तहसीलदार है जांच करेगा। पहले जांच में अगर वो सारी चीज़ों को सही पाता है तो उस भूमि को अपने कब्जे में ले लेगा और किसी अन्य व्यक्ति को 1 वर्ष के लिए पट्टे पर दे देगा। अब उपधारा 2 को देखते हैं। जहां भूमि स्वामी या भूमि का कानूनी रूप से हकदार कोई अन्य व्यक्ति उस तारीख के बाद कृषि वर्ष की शुरुआत से 3 साल की अवधि के भीतर दावा करता है, जिस तारीख को तहसीलदार ने जमीन पर कब्जा कर लिया था उसे बहाल कर दिया जाएगा बकाया के भुगतान पर यदि कोई हो और ऐसे नियम और शर्तों पर जैसा कि तहसीलदार उचित समझे। थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में हम इसको देखते हैं कि कौन सी शर्तें हैं जिनके तहत ये जो ज़मीन है जिसके ऊपर तहसीलदार ने अपना कब्जा कर लिया है
वो वापस दे देगा। तो जिस तारीख को तहसीलदार ने ज़मीन पर कब्जा किया है उसके आगामी कृषि वर्ष से 5 साल की अवधि में भूस्वामी या भूमि स्वामी का जो विधिक हकदार व्यक्ति है वो अपना दावा पेश करेगा। यानी कितने समय अवधि के, जो कृषि वर्ष है उससे 5 साल की अवधि में 5 साल का समय दिया गया है। तो या तो भूमि स्वामी स्वयं या उसका कोई विधिक हकदार वो दावा करेगा और भूमि के ऊपर जितने भी शोध बकाया हैं उन सबका भुगतान करेगा। तो तहसीलदार शर्तों के तहत उसको ज़मीन वापस कर देगा। उपधारा 3 क्या कहती है? जहां उपधारा 2 के तहत कोई दावा नहीं किया जाता है, यानी जो ज़मीन का मालिक है या उसका विधिक उत्तराधिकारी है उसने कोई दावा किया ही नहीं, या यदि कोई दावा किया जाता है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाता है, तो तहसीलदार जोत को परित्यक्त घोषित करने का आदेश देगा और जोत पूरी तरह से राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। दिनांक जो आदेश में उस संबंध में दिया गया होगा उसमें ही उसको आदेश के संबंध में जो दिनांक दी गई है उसमें निर्दिष्ट की जा सकती है। अब इसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में देखते हैं। तो ये ज़मीन जो है वो सरकार की कब हो जाएगी? संशोधन में ये स्पष्ट किया गया है कि अगर तय अवधि में, यानी जो 5 साल की अवधि है उसमें कोई दावा प्रस्तुत नहीं होता है या किया गए दावे को तहसीलदार द्वारा नामंजूर कर दिया जाता है, तो उसका प्रतिवेदन तहसीलदार द्वारा अपने अनुविभागीय अधिकारी को सौंपेगा। अनुविभागीय अधिकारी उसके बाद उस जमीन को परित्यक्त घोषित करते हुए सरकारी घोषित करेगा, यानी सरकार फिर उसके ऊपर अपना कब्जा कर सकती है। उपधारा 4 इसकी देखते हैं। जहां किसी जोत को उपधारा 3 के तहत परित्यक्त घोषित कर दिया जाता है उसके संबंध में भूमि स्वामी को देय राजस्व की बकाया राशि के दायित्व से मुक्ति मिल जाएगी। मतलब जब आपने अपनी ज़मीन के ऊपर किसान ने दावा ही नहीं किया और वो ज़मीन जो है वो सरकार की हो गई है, जब ज़मीन सरकार की हो गई तो उसके ऊपर जितना भी बकाया भू राजस्व होगा वो नहीं देना पड़ेगा। उस बकाया भू राजस्व से उस दायित्व जो उसका था उससे उसको मुक्ति मिल गई, वो फ्री हो गया। कुल मिलाकर ये धारा ये कहती है कि अगर कृषि भूमि जो 5 वर्ष से खाली पड़ी है अथवा किसी भूमि का भू राजस्व भुगतान नहीं हुआ है तब ऐसी भूमि को तहसीलदार कब्जा कर लीज पर भी दे सकता है। ये धारा ये सुनिश्चित करती है कि कृषि भूमि पर नियमित रूप से खेती हो, ये जिम्मेदारी तहसीलदार की है। यदि कोई किसान अपने खेत में फसल नहीं कर पा रहा है तो इस धारा के तहत तहसीलदार उस जमीन को मात्र 1 वर्ष के लिए किसी अन्य व्यक्ति को पट्टे पर देकर सुनिश्चित करेगा कि कृषि भूमि पर कृषि कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और शिवराज सरकार में एक भू राजस्व संहिता संशोधन करके धारा 176 खाते का परित्याग को समाप्त कर दिया गया था। ये शायद आप लोगों की जानकारी में नहीं होगा कि जब शिवराज की सरकार थी तो मध्य प्रदेश में भू राजस्व संहिता में संशोधन किया गया था और धारा 176 जो खाते का परित्याग है उसको समाप्त कर दिया गया था, लेकिन फिर इसको वापस से ऐड किया गया ताकि खेती की ज़मीन के खाली रहने, भू राजस्व न मिलने और अतिक्रमण होने की कई शिकायतें फिर सामने आने लगी थी इस अधिनियम के ख़त्म होने के बाद। तो इसके मद्देनज़र भू राजस्व संहिता में संशोधन करके इस धारा को फिर से शामिल किया गया है। इसके साथ ही आबादी क्षेत्र में भूमि स्वामी अधिकारों के निराकरण के लिए तहसीलदार को अधिकार दिए गए हैं। कोटवार, कृषि श्रमिक व शिल्पी से आबादी क्षेत्र से भुवन का भू राजस्व भी नहीं लिया जाएगा। तो ये जो धारा है 176 इसको ख़त्म कर दिया गया था, पर इसको ख़त्म करने से क्या हो रहा था, खेती की ज़मीन खाली पड़ी हुई थी, कोई भू राजस्व उसका नहीं दिया जा रहा था, दूसरे लोग उसके ऊपर अतिक्रमण कर रहे थे। तो फिर सन 2019 में संशोधन करके इसको वापस से जोड़ा गया है।